हारने वालों का भी अपना एक अलग रुतबा होता है। मलाल तो वो करें जो कभी रेस में दौड़े ही नहीं। Hi guys, hello everyone. How are you? I hope that you all are well and doing good. Guys, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, पिछली बार हमने स्ट्रेट लाइंस को डिस्कस किया और हम देख रहे थे स्ट्रेट लाइंस में कौन कौन सी लाइंस हैं। तो हमने भी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट पैरेलल लाइंस विच आल्सो कम इन स्ट्रेट लाइंस. So there are some more lines and we are going to discuss other more lines. Okay. तो हम कुछ आज इम्पोर्टेंट लाइंस के कंसेप्ट के बारे में जानेंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हमने एक पहले पढ़ लिया था, कौन सी लाइंस? पैरेलल लाइंस को हम पढ़ लिए थे. चलो बता देता हूँ एक बार. पैरेलल लाइंस फिर से रिवाइज करवा देता हूँ. ये डिस्टेंस है 3, तो यहाँ जाके भी ये डिस्टेंस क्या होगा 3, वहां जाके भी ये डिस्टेंस क्या होगा 3. इन्हीं को कहते हैं पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर. दोनों एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती, कभी काटती नहीं है. ठीक है, तो सेकंड पे अभी हम आते हैं बच्चों. सेकंड होती हैं कॉनकरेंट लाइंस. कौन सी लाइंस? कॉनकरेंट लाइंस. चलो जानते हैं कॉनकरेंट लाइंस क्या होती है. अभी मैंने आपको पॉइंट में समझाया था. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको वो जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें बताया था एक पॉइंट से कई सारी लाइंस क्रॉस कर रही है. ठीक है, वैसे ही हमको क्या देखना, कॉनकरेंट लाइंस. मतलब अगर कुछ लाइनें एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, बहुत सारी लाइंस, इनफाइनाइट लाइंस. ठीक है, तो जिस पॉइंट से वो लाइनें पास हो रही हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट पॉइंट. और जिस पॉइंट से वो सारी लाइनें पास हो रही हैं तो उन लाइंस को क्या बोलेंगे, कॉनकरेंट लाइंस. कॉनकरेंट लाइंस. ठीक है गाइस, बस इसमें इतना ही पूछा जाएगा, आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा. इनको डिटेल में हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा. मैं क्वेश्चन के साथ एक छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जिससे आपको सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे. कोई भी क्वेश्चन आप कर दोगे. चलिए थर्ड लाइन के बारे में बात कर लेते हैं. थर्ड लाइन की बात करें तो दोस्तों लाइन होती है परपेंडिकुलर लाइंस. देखो ये सारी स्ट्रेट लाइंस के पार्ट हैं. ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा है. ये सारे क्या हैं, स्ट्रेट लाइंस के पार्ट हैं. तीसरा क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस. देखो आप सभी जानते हैं, वैसे तो सारे बच्चे जानते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, कोई भी दो लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए. अभी मान लो कोई लाइन ऐसे है, लेकिन अगर उस पर परपेंडिकुलर ऐसे पड़ता है तो ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए. तो जब ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी परपेंडिकुलर लाइन. क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन. तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो बेस के साथ 90 डिग्री बनाए उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस. ठीक है, चलो अब एक नेक्स्ट लाइन के बारे में बात कर लेते हैं. नेक्स्ट लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन. कौन सी लाइन बच्चों, ट्रांसवर्सल लाइन. देखो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है समझेंगे. ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब, इनको हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा भी बोलते हैं. तिर्यक रेखा, तिर्यक मतलब तिरछी, तिर्यक मतलब तिरछी. देखो जैसे अगर कोई लाइन है, मान लो ये दो लाइंस हैं, इनको कोई लाइन ऐसे करके काटती है, तो ये लाइन कौन सी है, यही तो है ट्रांसवर्सल लाइन. यही कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन. यहां तक सबको समझ में आ रहा है बच्चों. देखो तिर्यक रेखा मतलब जो तिरछी रेखा जो किसी लाइन को काटती है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइंस. ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, ये आपको नोट्स बनाने हैं. ठीक है, ऐसे नोट्स फिर बार बार नहीं मिलते हैं. चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, और वो है हमारी फिफ्थ लाइन. और फिफ्थ लाइन हमारी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन. विच लाइन इज दिस, इंटरसेक्टिंग लाइन. देखो बच्चों कोई भी दो लाइन जब अपने आप को काटती हैं किसी पॉइंट पे, यानी इंटरसेक्ट करती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं. एक आपको कंसेप्ट और बताऊंगा यहाँ पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो छोटे बच्चों को भी अच्छा लगेगा. इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट. अब ये दो लाइंस अपने आप को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे काट रही हैं, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजरने वाली कोई भी लाइंस कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस. समझ गए.
यानी इस पॉइंट से अगर दो लाइन ऐसे करके क्रॉस करके इस पॉइंट पे इसको काट रही हैं तो ये लाइन क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखो बच्चों क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। एक सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले तो वो पूछते हैं कि इंटरसेक्शन लाइन को यानी इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आपको निकालना है तो उसके लिए कितनी लाइनों की जरूरत होती है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि अगर ये पॉइंट है, इससे एक लाइन पास हुई तो ये तो पॉइंट को काट रही है, यहाँ पे कोई लाइन थोड़ी है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस तो है ही नहीं, लाइन है केवल। तो यहाँ अगर हमको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखनी है कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए दो लाइंस होना जरूरी है, यानी फॉर वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट देयर मस्ट बी टू लाइंस, ठीक है। हमेशा अगर एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो उसके लिए दो लाइंस होना जरूरी है, ये आप इसमें लिखना है। दूसरी चीज इसका की पॉइंट देखो, मैंने आपको पहले समझाया था अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो उनकी दूरी यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होगी, इसलिए ये अंत तक 5 ही जाएंगे, अनंत तक। तो ये कभी भी दे कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। यहाँ तक क्लियर है। तो दूसरी कंडीशन में हमको क्या पता रहना चाहिए अगर हमको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है कि लाइंस पैरेलल नहीं होनी चाहिए, लाइंस कभी भी पैरेलल नहीं होनी चाहिए। अगर पैरेलल होंगी तो कभी काटेंगे नहीं तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट कहां से निकालेंगे। ये यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं बच्चों, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, जो आपको बहुत काम आएगा। देखो ध्यान से, ये कोई पॉइंट है, यहां से दो इंटरसेक्टिंग लाइंस जा रही हैं। अब हम क्या देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना कि हमको क्वेश्चन आया कि मान लो आपके पास 7 लाइंस हैं। कितनी लाइंस हैं? 7 लाइंस। तो वो पूछ रहे हैं हाउ मैनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ये आपको निकालना है। ये पता है बच्चों कहाँ आता है ये क्वेश्चन? ये TET टेट जो टीचर्स वाले एग्जाम है, सुपर टेट, सेट और PCS वाला CSET, ये इनमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं। और बताओ आप, ये इतने 6th क्लास का क्वेश्चन है ये। अब लोग टीचर बन जाते हैं लेकिन उनको ये नहीं आते, समझ गए? तो इसलिए ये आप अभी से सीख लो, आप बच्चे हो, आप अभी से सीख लो, जिससे कभी भी किसी की कोई बेइज्जती ना हो। कैसे? अगर हमको 7 लाइंस दे रखी हैं तो हाउ मेनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछ रहा है कि 7 लाइनें हैं, इस टाइप से 7 लाइनें जा रही हैं, तो वो पूछ रहा है कि कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं, यानी पॉइंट कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं, कितने पॉइंटों पे वो 7 लाइनें काट रही हैं। तो देखो बच्चों, इसका सीधा एक फॉर्मूला होता है आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सीधा एक फॉर्मूला होता है। क्या है फॉर्मूला? NC2। ये 2 क्या है सर? हमको तो चलो मान लिया, हमने बच्चे पूछने लगे सर n तो मान लो नंबर ऑफ लाइंस हो गई, लेकिन ये 2 कहाँ से आ गया? 2 का क्या मतलब है? 2, ये 2 वही है बच्चों जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि अगर एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो उसके लिए कम से कम कितनी लाइन होनी चाहिए? 2 लाइन तो होनी ही चाहिए। देयर मस्ट बी 2 लाइन्स फॉर फाइंडिंग 1 इंटरसेक्शन पॉइंट। 2 लाइन तो होनी ही चाहिए, इसीलिए ये 2 वही है, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखना, इस NC2 को हमको कैसे सॉल्व करना है? इस NC2 को हमको सॉल्व करना है n-1/2, बस हो गया। यही आपको ध्यान रखना है, कहीं भी इंटरसेक्शन पॉइंट पूछता है आपको यही ध्यान रखना है। अब देखो n क्या है? नंबर ऑफ लाइंस हमको दे रखी है क्वेश्चन में, उन्होंने कहा है 7 लाइंस हैं तो नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताओ। तो 7 अगर हमको दे रखा है तो 7C2 मीन्स n की वैल्यू क्या है? 7, n 7 - 1/2। n की वैल्यू 7 रखेंगे, सॉरी यहाँ 7 है। 7 × 7 - 1 कितना बचा बच्चों? 6/2। 2 3 जा 6, 7 3 जा 21। कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हैं? 21। अब आप समझ लो, अगर किसी में 7 लाइंस हैं और वहां वो इंटरसेक्शन पॉइंट पूछता है कितने हैं, तो वहां से इंटरसेक्शन पॉइंट कितने आएंगे? 21। इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने आएंगे? 21। इस टाइप के छोटे से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, लेकिन लोगों को इसका आइडिया ही नहीं है।
तो दुख होता है कि 6th क्लास की चीज़ें तो आपको करनी चाहिए। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच गाइज। I hope that you have understood all the topics, all the concepts what I have told you. So thanks for watching. I'll see you in the next lecture. We are coming up with new lectures. We'll talk about rays and angles. अभी तो एंगल भी रह गया ना, तो हम आगे के चैप्टर्स में, आगे के लेक्चर्स में रेज के बारे में, एंगल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी हमने लाइंस के बारे में बात कर लिया, अभी हम रेज के बारे में भी तो बात करेंगे। रेज मतलब किरण भी तो हैं, तो यही तो बेसिक हैं ज्योमेट्री के। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है।